नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग हरिद्वार की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने और अनुसूचित जातियों पर जातिगत अत्याचार रोकने, सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा बंद कर स्थायीकरण किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों पर शीघ्र ही बैकलॉग से भर्ती करने की मांग भी की गई। देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश सरकार की नहीं, हमारी केंद्र सरकार में बैठी जो सत्तासीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था की भी यही मानसिकता है कि किसी भी प्रकार से दलित को, शोषित को, पीड़ित को आगे बढ़ने न दिया जाए। देखिए, बैठने का कारण सबसे बड़ा यह है, आज केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, ये पार्टियाँ हैं। प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। दूसरी मांग कि बैकलॉग की जितनी भी भर्ती है जो इतने सालों से लंबित पड़ी हुई है, उन पर शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइनिंग दी जाए। तीसरी मांग, दलितों पर प्रदेश में उत्पीड़न बंद हो। चौथी मांग हमारी ये है कि आज राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को घोषित कर रही है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो सफाई सैनिक है, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी, घातक बीमारी से बचे हुए हैं, उस कोरोना वॉरियर्स को ना तो उचित सम्मान दिया जा रहा है, ना कोरोना सैनिक की उसको उपाधि दी जा रही है। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर मुहिम से प्रेरणा लेकर हरिद्वार की एक संस्था ने स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी और रोजगार का एक नया अवसर दिया है। इन महिलाओं ने कोरोना काल में घरेलू उत्पाद बनाकर एक नई मिसाल पेश की है। महिलाओं को मां कामाख्या ट्रस्ट के द्वारा स्वावलंबी और स्वरोजगार देने की कोशिश की गई है। इन महिलाओं ने अचार, पापड़, नमकीन जैसे घरेलू उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बनने की एक मिसाल पेश की है। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेकर उन लोगों ने ये काम किया है। तो हमने कुछ ऐसी महिलाओं को इकट्ठा किया जो बहुत ही परेशान थी, दिक्कत में थी, तो जो भी उनके अंदर टैलेंट था, हमने उन्हें जोड़ा और एक अपनी ट्रस्ट, मां कामाख्या ट्रस्ट के सौजन्य से एक महिला ग्रामोद्योग का आरंभ किया है। उसे ये शुभ कार्य हमारे अजय चतुर्वेदी भाई मां कामाख्या ट्रस्ट के अंतर्गत इन्होंने जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, क्योंकि सभी जानते हैं कोरोना काल है और कोरोना काल में जो है व्यापार की और व्यापारी वर्ग की कमर जो है बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है। इस समय जो आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी का संकट जो सभी के ऊपर छाया हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको देखते हुए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को रोज़गार मिले और महिलाएं, जिसमें खासकर महिलाएं आत्मनिर्भर बने, तो ये बहुत अच्छी पहल है। अभी तो हमने शुरू करने के लिए सिर्फ 4 से 5 महिलाएं हमारे पास इकट्ठी हुई हैं। इसके बाद हमारा और प्रयास है, अभी हमने शुरुआत ही की है, हमारा और प्रयास है 10 से 12 महिलाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें और जोड़ेंगे। हमने मट्ठी और सेवियाँ, अचार, हींग का अचार और जवे, ये सब चीज़ बनाई हैं। आज सावन का पहला सोमवार और श्रावण मास की शुरुआत है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन के महीने में अद्भुत संयोग भी बन रहा है, क्योंकि सावन की शुरुआत का पहला दिन सोमवार ही है। वहीं सावन के अंतिम दिन यानी कि 3 अगस्त को भी सोमवार का ही दिन है। वहीं हरिद्वार में कोरोना के चलते प्रशासन ने इस वर्ष सावन में कांवड़ मेला स्थगित कर दिया है। जिन मंदिरों को खोला गया है उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। भीड़ तो हो रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, जैसे आप देख रहे हैं गोले बनाए गए हैं, हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है और जहाँ से गेट से घुस रहे वहाँ पर भी हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह रखा हुआ है। उसके बावजूद भी हमने मंदिर के अंदर 2 आदमी केवल रखे हुए दर्शन करने, 2 दर्शन करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जाते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो है पार्वती जी ने 300 वर्ष तपस्या की, तो यहीं से उनका विवाह का मिला था। जिसे यही मांगा है कि ये वायरस हमारी दुनिया से, इस वायरस से हम लोग बहुत परेशान हैं, ना कहीं जा रहे हैं मंदिर वगैरह, और ये बड़ी मुश्किल से आने के लिए, घर से बाहर रहने के लिए, और ये भी हम बहुत मुश्किल से मंदिर आए हैं, भगवान से मिलने के किसी से। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी चीज़ प्लीज़ हमारे यहाँ से कोरोना वायरस। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंची, जहां पर भोलेनाथ के दर्शन और शिवालयों पर जलाभिषेक न करने के कारण लोगों को मायूस भी होना पड़ा। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार का दक्षेश्वर मंदिर बंद कर दिया गया है। वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। कुछ मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया।
पौड़ी में 1 घंटे की बारिश से काफी नुकसान हो गया। बारिश के चलते सड़क बह गई। ग्रामीणों की माने तो सड़क बहने के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। कोटद्वार को आपदा से बचाने के लिए सरकार ने नदियों को चैनलाइज करवाया, जिससे नदियां अपना रौद्र रूप न दिखा सकें। मानकों के अनुरूप हुए रिवर चैनलाइज अब लोगों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ग्वालगढ़ स्रोत में रिवर चैनलाइज का कार्य करवाया गया था। पट्टा धारक ने रिवर चैनलाइज के नाम पर स्रोत के पुस्तों और सड़क की नींव तक खोल डाली, जिससे कि 1 घंटे की बारिश में ही ग्वालगढ़ स्रोत के पुस्ते और सड़क बह गयी, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचा है। जब बारिश आई तो पूरे गांव में पानी घुस गया। यहाँ पर जो है छोड़ दिया मेरे गौशाला के पास, और अब भी इतना खोद के जमीन तो गई, मेरी गौशाला जाएगी 1.5 लाख की। ये जो है यहाँ पर खनन हुआ था, खनन के कारण काफ़ी मात्रा में आज जो है पहली ही बरसात में नदी ने सड़क को तोड़ करके ले गई है, जिससे कि सती चौड़ के लोगों का, ऊपर वाले लोगों का जो है यातायात का जो मेन मार्ग था वह बंद हो गया है। और ये अब जो है बिना सोचे समझे जो खनन किया गया उसका यह दुष्परिणाम आज सभी लोग झेल रहे हैं, और धीरे धीरे शायद ये जो बस्ती यहाँ पे दिख रही है इनको भी इसको झेलना पड़ेगा। आया सर, पानी तो रोज आएगा। अभी इन्होंने जो ये आप इधर कैमरा दिखाएं आप, ये यहाँ से लेके वहाँ तक उन्होंने जो खनन किया, इतना बुरी तरीके से खनन किया इसका कि अब ये आगे तक खनन का आगे तक ये सुरक्षा दीवार ऑटोमेटिक ढह जाएगी। वहाँ पे भी ढह रही है। अब क्या बोलना है सर, किसी के बारे में सरकार है, ये सरकार का काम है, और ये सब लोग जागरूक हैं। बड़े बड़े हमारे नेता मंत्री हैं, वो भी समझदार है। पौड़ी में पिछले लंबे समय से खस्ता हाल हो चुकी सड़क को लेकर अब प्रधानमंत्री कार्यालय से संज्ञान लिया गया। पौड़ी सत्याखाल देहल चौरी मोटर मार्ग काफी खस्ता हाल हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन गड्ढों को नहीं भरा गया। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई। इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय भी हैं, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होने की आशंका लगातार जताई जाती है। इसके बाद अब सड़क का डामरीकरण जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। उस लेटर में हमने अभी पीएमओ को एक पत्र लिखा है, और वो पत्र पौड़ी सत्याखाल देहल चौरी सड़क मोटर मार्ग के संबंध में था। और उस संबंध में जब हम लोग हार थक के बहुत मजबूर हो गए, जब भी मुख्यमंत्री पौड़ी अपने दौरे पर आते थे या कभी हम लोग देहरादून जाते थे, तो सदैव इस बारे में वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई, आश्वासन मिले सरकार के द्वारा। जब आश्वासन मिले और कार्य नहीं किया गया, तो अंत में मैंने एक लेटर जो है पीएमओ को लिखा, और पीएमओ को वो लेटर लिखे हुए 2 वर्ष हो गए थे। तो 2 वर्ष के अंतराल में उस पर कार्रवाई भी हुई, परंतु बड़ी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। ये सड़क की स्थिति ये है कि इसकी टोटल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। ये ODR श्रेणी का है, और इसमें इसके अपग्रेडेशन के लिए PM-JSY योजना में लेने के लिए DPR हमसे मांगे गए थे, तो वो बना के हमने यहाँ से पिछले साल ही भेज दिया। आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित प्राचीन ज्योतिर्मठ में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के द्वारा गुरु पूजन में भाग लिया गया तथा इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना से जल्द ही निजात पाने की कामना करते हुए गुरु पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि पुरातन काल से ही ज्योतिर्मठ में गुरु पूजन का कार्यक्रम होता रहता है। इस गुरु पूजन में सभी शिष्यगण अपने गुरु का पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट करते हैं। जनपद चमोली के जिला चिकित्सालय गोपेश्वर हॉस्पिटल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन भूखे पेट अस्पताल में कार्य करेंगे। दरअसल सेवा नियमावली नहीं बनाए जाने, जोखिम भत्ता न मिलने और वेतन कटौती से नाराज होकर सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कार्यरत लैब टेक्नीशियन भूख हड़ताल पर रहकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांग है कि जिन लैब टेक्नीशियनों से काम करवाते हुए 10 साल से ऊपर का समय हो गया, उनका प्रमोशन किया जाए। पहले तो ये कि हमारा जो प्रमोशन प्रोसेस है एक तो नहीं हुआ, हमें 10 साल हो गए और हम लोग टेक्नीशियन ही पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, तो हमारा कोई आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है कि हमें प्रमोशन में वही होगा। दूसरा हमारा वेतन भत्ता में, जोखिम भत्ता में वो नहीं मिलता हमें। तीसरा हमारी मांग ये है कि जो हमारे संविधायक भाई लोग या बहन लोग हमारे साथ काम कर रहे 10 साल से, वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी में बीजेपी के 27 सदस्य शामिल हुए। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई एवं जिलाध्यक्ष संजय मैठाणी के नेतृत्व में बीजेपी से 2 बार की महिला जिलाध्यक्ष, वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य रागिनी भट्ट ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी का दामन थामने के साथ साथ उत्तराखंड जन एकता पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण किया। उनके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के अमित रतूड़ी एवं 26 अन्य युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अंतिम पंक्ति में बैठे कार्यकर्ताओं की विकास की बात तो की जाती है, लेकिन कथनी और करनी में काफी फर्क है। भी नौजवान है, अभी 20 साल का है, और इतने साल के नौजवान जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों का तालमेल है। और जिस तरह कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस तरह पिछले 5 वर्ष से जो कार्यकाल मेरा रहा है, वो आज तुलना जनता के बीच में हो रही है और आप लोग भी देख रहे होंगे। भले ही आप लोग उनसे क्रॉस सवाल नहीं करते, उनसे जवाब
नहीं पूछते आपकी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है किसने बनाई। जो लोग फेसबुक के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं उनसे आप लोग नहीं पूछ सकते, शायद ये पत्रकारिता की मर्यादा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो विकास धरातल पे किसी ने किया वो दिखता क्यों नहीं? जिस समय मुझे आवश्यकता थी पार्टी ने तो मुझे अंतिम रो में ही लाके खड़ा कर दिया। मैं इतने सालों का अपना जीवन उस राष्ट्रीय पार्टी में लगाया और मतलब पूरा जीवन अपना राष्ट्रीय पार्टी को दिया, और जब बारी आती है कहीं पे हमें भी खड़ा होना है, अभी माना ब्लॉक प्रमुख का था, तो क्या इतने कार्यकर्ताओं में से कहीं रागनी भट्ट नहीं दिखी? तब मुझे हराने के लिए पैसे दिए गए मेरे क्षेत्र पंचायत ने। जो युवा होते हैं, युवाओं की ज़्यादा अपेक्षाएं भी नहीं होती हैं पार्टी से, पर इतनी होती हैं कि युवाओं को, पढ़े लिखे जो युवा हैं हमारे टिहरी के, मैं टिहरी की बात करूंगा तो टिहरी में जो युवा हैं आज जो साथी हमारे साथ आए हैं जनता पार्टी में, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है। दिन धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, लेकिन आज जब उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको कभी वो अगर पार्टी कार्यालय में जाते हैं या किसी विधायक के घर पर जाते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा मत करो, यहाँ से चली जाइए। तो ये जो युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है प्रतिनिधि द्वारा कि अच्छा नहीं है। टिहरी के नगर पालिका क्षेत्र चंबा में टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वो अब हफ्ते में कुछ दिन चंबा कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चंबा में कार्यालय न होने से दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब कार्यालय होने से जनता को इससे फायदा मिलेगा। हमारे विधायक जी चाहे चंबा हो, जाखनेदार हो, टिहरी हो, अपने क्षेत्र भ्रमण पे लगातार जाते थे, लेकिन जनता की डिमांड थी कि यहाँ पर कार्यालय खोला जाए, इसलिए सम्मानित विधायक जी ने अपने चंबा में कार्यालय खोला है और जनता की समस्याएं वो पहले भी लगातार सुनते थे, अब भी उनके समस्याओं के निदान करने में कार्यालय से उनको काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हमने आज टिहरी में भारतीय जनता पार्टी का टिहरी विधानसभा का कार्यालय का शुभारंभ किया और हमने मैसेज दिया किस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए बलिदान किया है। इस देश को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत बनाने के लिए, जिस प्रकार से कश्मीर की परमिट व्यवस्था खत्म करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, सर्वस्व न्यौछावर किया है। पर्यटन नगरी धनौल्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत 2 स्थायी पार्किंगों का कार्य वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद शुरू हो गया। अब तक पर्यटन नगरी धनौल्टी में पार्किंग न होने के चलते पर्यटकों को अपने वाहनों को चंबा धनौल्टी मसूरी मुख्य मार्ग पर ही पार्क करना पड़ता था, जिससे जाम की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। धनौल्टी में पार्किंग की मांग स्थानीय जनता और ग्राम पंचायत धनौल्टी के लोग वर्षों से करते आ रहे थे। मैं ग्राम प्रधान धनौल्टी नीरज बेलवाल। ये जो धनौल्टी में पार्किंग की समस्या थी ये कई सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस बार ये रूरल मिशन के तहत जो पार्किंग का कार्य चल रहा है, ये जो मई जून में काफ़ी जाम होता था, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे सड़कों में पार्क हो जाती थी, इससे पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और आम लोगों को भी काफ़ी समस्या होती थी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।